क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ मेरी बच्ची को? हैं? पापा जी, वो कौन लोग थे जिन्होंने मुझे जन्म देकर ऐसे ही छोड़ दिया? जिनके लिए मैं उनके परिवार में शामिल होने के लायक नहीं थी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ पापा जी? नहीं मेरा बच्चा, काबिल तो वो नहीं थे कि उन्हें इतनी प्यारी सी बच्ची मिली, क्योंकि तुम्हें तो इस घर में आना था जहाँ तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा था। हमने भगवान से बहुत मन्नतें मांगी कि हमें बेबो दे दो, तो वो हमारी बात कैसे टाल सकते थे? हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं ना, कोई कुछ भी कहे उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। गैरों के कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता पापा जी, लेकिन जब कोई अपना ही ऐसी बातें करता है तो लगता है कि उनके सवालों का जवाब दे पाती। अगर अपनी पहचान का पता होता। पहचान? बेटा, तू अपने पापा की बेटी कुक्कू नारंग की बेटी है, बेबो नारंग, इस परिवार की लाडली। फिर कभी ऐसी बात मत सोचना, कभी मत सोचना मेरे बच्चे, कभी मत। क्या हुआ? सरदारनी जी, ये देखिए ना बेबो क्या कह रही है। क्या कह रही थी बेबो? सरदारनी जी, कल अगर बेबो पूछेगी कि वो लोग कौन हैं, कहां हैं, जिन्होंने उसको जन्म दिया है, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? मैं जानती हूँ ये सवाल उसके मन में कभी भी उठ सकता है। उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हम उसे समझाएंगे कि क्या फर्क पड़ता है कि हमने उसे जन्म दिया है या नहीं। हमारी ममता और प्यार में कोई कमी तो नहीं की थी। 9 महीने कोख में रखने के बाद माँ और बच्चे का तो रिश्ता बन जाता है, पर जो रिश्ता उसके बिना बनता है वो ज्यादा गहरा होता है। सरदारनी जी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये सब बातें, ये सच, ये सब कहीं लिखा हो और मैं चाहूं और सब मिटा दूं, सब मिटा दूं और सब ठीक हो जाए। आप ही तो कहते थे कि फिक्र लोगों की नहीं, फिक्र बेबो की है। जी, फिक्र तो सिर्फ बेबो की है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
क्या सोच रही है बेटा? जिंदगी में अगर अपने सवालों के जवाब ना मिले तो उन सवालों को बाबा जी से पूछ लेना चाहिए। हाँ बेटा। और शिकायतें वो भी तो हम बाबा जी से ही करते हैं ना। बेटा मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आज मैं भी बाबा जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे मम्मी जी और पापा जी दिए। तो बेटा क्या तुम ये जानना नहीं चाहती कि वो? पापा जी, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं जानना। जिस रिश्ते से मुझे इतनी इज्जत मिली, उस रिश्ते को मैं बेइज्जत नहीं कर सकती। फिक्र तो इंसान उन्हीं की करता है ना जो उसके अपने होते हैं। और मुझे आप लोगों की फिक्र है पापा जी। मेरा बच्चा। अब आप लोग चलिए। कहाँ बेटा? मैं कह रही हूँ ना, तो आप सबको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। आइए आइए ना। बेटा ये कहाँ ले आई? अब मैं समझी तो इतने दिनों से इस जगह के बारे में क्यों पूछ रही थी। लेकिन बेटा कौन सी जगह है? आप आइए ना पापा जी। आओ चाची जी। ये कौन सी जगह है पुत्र? पुत्र, ये वही जगह है जहाँ वो बच्ची आराम कर रही है। जिसने तेरी कोख से जन्म लिया था।
ये वही है जिसके कारण आज मैं आप लोगों के पास हूँ। ये जानती थी कि मुझे अपने मम्मी जी और पापा जी की कितनी जरूरत है, इसलिए मुझे अपनी जगह देकर चली गई। कहाँ आप लोगों ने इसे देखा? कहाँ ये आपसे मिल पाए? तो ना जाने कब से इंतजार में है कि उसके मम्मी जी और पापा जी आएंगे और वो उनसे मिल सकेगी। हमारी सारी भावनाएं, सारे अरमान हमारे बेबो के लिए, हमारी बच्ची के लिए। हाँ, ये भी तो यही चाहती होगी ना। कल जो कुछ भी बेबो ने किया, बहुत ही बड़पन का काम किया। हमें तो लगा था कि जब उसे सब कुछ पता चल जाएगा वो बिखर जाएगी, लेकिन उसने सिर्फ अपने आप को नहीं संभाला, हम सबको भी संभाल लिया। लेकिन मैं जानती हूँ मन ही मन वो किस तकलीफ से गुजर रही होगी। हाँ चाई जी, अब तो यही उम्मीद है कि हर घाव जल्दी से भर जाए बस। वक्त के साथ साथ हम सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन क्या लोग हमें भूलने देंगे? धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा तो। मैं तो कहती हूँ इससे पहले कि बेबो के लिए रिश्ते आने बंद हो जाएं, हम जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देते हैं। अरे भाई क्या हो रहा है? किसकी शादी की बातें हो रही हैं? पर जय जी, वो बेबो की शादी की बात हो रही थी। वो क्या है, मैं सोच रही थी कि अरे नहीं, जो कुछ हुआ उसे कहाँ भूल पाए हैं वो। ऐसे में शादी की बात सोचना भी गलत होगा। देख लो भाई, मैं तो सबकी भलाई के लिए कह रही थी। शादी टूट जाने के बाद इस तरह घर पर लड़की का बैठना ठीक नहीं होता। रह रह के बातें याद आएंगी और बेबो के लिए और परेशानी बढ़ जाएगी। खैर, आप लोग बुजुर्ग हैं, जैसा आप ठीक समझे। सरुपुत्र। जी मम्मी जी। बेटा इधर आओ। सरू बेटा, मैं सोच रही थी कि बेबो बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गई है। अब अगर ऐसे में कुछ कहूंगी तो उसे लगेगा कि बहलाने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रभजोत कहीं बाहर जा रही है। आप उसके साथ भेज दीजिए ना, बेबो का मन भी बहल जाएगा। ये ठीक है। प्रभजोत कहाँ है? हाय रब्बा, इन कपड़ों और गहनों में तो मिसेस गुलाटी को जलाना बहुत मुश्किल है। आ जाएंगी हमेशा की तरह कुछ नया डिजाइन पहनकर और बोलेंगी मेड इन कनाडा। दुर्फिटे मुंह, कनाडा ना हो गया, बाबा जी का घर ही हो गया। प्रभजोत, हाँ जी मम्मी जी। कहीं बाहर जा रही हो ना? हाँ जी मम्मी जी, मैं आज ना किट्टी पार्टी पे जा रही हूँ और वो सरू दीदी को मैंने कह दिया था कि आज किचन उन्हें अकेली संभालनी पड़ेगी। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तो ये कहने आई थी कि भरजाई जी, आप ये वाला ट्राई कीजिए, ये लेटेस्ट है और देख लेना, इसके टक्कर का ना किसी के पास नहीं होगा। हाय रब्बा, कितना सोना सेट है, इसे देखकर तो मिसेस गुलाटी चल के राखी हो जाएंगी। शुक्र है आपको कुछ तो पसंद आया। अरे पसंद क्या, ये सब पुराने गहने और कपड़े देखकर तो मेरा जाने का मन ही नहीं हो रहा था, इसलिए तो तुम्हें साथ जाने को कह रही थी। अरे क्या कह रही थी, तुम अभी भी तो मेरे साथ चल रही हो ना? नहीं, मैं कहाँ? अरे पारुल की मम्मी की पार्टी है, वहाँ पारुल तो आएगी। अब अगर मन लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो दोनों बैठ के गप्पे लड़ा लेना। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक। जाओ पुत्र, तैयार होके आ जाओ। ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। मम्मी जी आप कुछ कह रही थी ना? वो तो हो ही गया, मैं बस यही कह रही थी कि हो सके तो बेबो को साथ ले जाना। अच्छा है वो जा रही है। और रिंकू यार, तूने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे नहीं अंकल जी, बस जी पेट भर गया जी। और जी आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो जी एक लड्डू खा लेता हूँ जी। हाँ लेना यार। हाँ तो अंकल जी मैं कह रहा था, वो जो पुतली घर वाली जो जमीन है ना जी, अंकल जी वो है तो बड़ी कमाल की, लेकिन अंकल जी वो महाजन जी के पास है। महाजन कौन? वही अंकल जी जो पहले प्रॉपर्टी का धंधा करता था जी, आजकल होटल के धंधे में आ रहा है जी वो, और सबसे बड़ी रुकावट वो आपको समझता है। बहुत बड़ा होटलियर बनना चाहता है जी वो, और आप उसके और उसके सपने के बीच में खड़े हो जी। तो फिर क्या अंकल जी, रिंकू है ना जी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है जी, मैं सब संभाल लूंगा। अंकल जी आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ जी, इसलिए कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा। एक बात और कहना चाहता हूँ अंकल जी मैं आपको, कि वो जो जमीन है ना वो होगी करीब 5 एकड़, और उस जगह की जो इस वक्त कीमत है ना जी, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ करोड़ तो लगेंगे। ऊपर से वो महाजन अंकल जी वो बहुत बड़ा मुंह खोलेगा जी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कहीं ये सौदा घाटे का ना हो जाए। अरे रिंकू, तू नहीं जानता बेटा, मेरे लिए उस जमीन की अहमियत क्या है। मुझे वो जमीन किसी भी कीमत पर चाहिए। ओ खैर तू फिक्र न कर रिंकू, तू मेरी मुलाकात करा इस महाजन से, कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। ओ जी ये तो परफेक्ट है जी, समझ लो काम हो गया जी, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर मुंह विदा हो जाए जी एडवांस में। वो तू कहे तो मैं पैक करवा दूं। आप भी कितना मजाक कर रहे हैं जी। अच्छा पैर पौने जी जी अंदर ये ले जा। अरे चाय जी, पैर पौना जी। जिंदा रहे। कुकू, वो रिंकू पंजाबी है ना, प्रॉपर्टी डीलर? हाँ जी वही है। क्यों जमीन खरीद रहा कुछ? हाँ जी चाय, वो पुतली घर वाली जमीन जहाँ हमें हमारी बेबो मिली थी। चाय जी, मैंने कसम खाई है कि मैं उस जगह को अपनी बच्ची के लायक बना दूंगा। उस जगह को ऐसा बदल दूंगा कि लोग उसका नाम इज्जत से लेंगे। चाय जी, मैंने अपनी बच्ची के लिए जो सपना देखा है, अगर उसके लिए मेरा सब कुछ भी दांव पर लग जाए ना, तो मुझे दुख नहीं होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।